ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनी थी, लेकिन पिछले प्राचीन काल से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। चाहत होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था। कहा जाता है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजित सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रह रहे हैं, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और आगे जाके बोली, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब दिया। इसके बजाय उन्होंने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं इसी पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन का असंबद्ध निर्णय लिया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरे माने तो आप भी वापस जाइए, यहाँ बहुत खतरनाक है। ये सुनकर अजित सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लगी हो। अर्जुन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हें तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी डूबा हुआ हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरा सा रेस्तरां और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजित सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजित ने अपना बैग साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम के लिए भी चेक करें। बाद में ड्राइंग रूम में एक सॉल्वर बैठे। वह वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिया। वही अचानक उस कमरे में लाइट का एक बल्ब चालू बंद लगी, लेकिन अजित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा लगा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद हो गई। ये सब देखकर अजित अपनी जगह पे खड़ा हो गया और पूरा सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटी सी हवा में उड़ने लगा। कैरेबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजित की ओर तेजी से आने लगा। अजित ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजिता खड़ा हो गया। अजित कुछ समझ पाता मैं एसोसिएटेड की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द ही खड़ा हो गया और बेकार लग गया और दूसरी तरफ कूद गया, जिस वजह से आर्टिस्ट दीवाल को कंबोडिया और अजित बच गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर एसआईटी को देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने ज्ञान की बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजित ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहिए? परछाई, विवाह भूल का कारण? अजित, मेरी भूल? मैं कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मुझे भी इस हवेली में खुशी नहीं दिख सकती। अजीत, लेकिन क्यों? वो पाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मारा था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहता था। इस हवेली में मेरा खून हो गया था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत हो जाएगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ। तेरी मारने से पहले मेरी तेरी ये चाहत अवश्य पूरी दुनिया में। और वह पढ़ाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित को भी एक पल के लिए डर लग गया था, लेकिन दूसरी ही पल में उसने अपने ऊपर आस्तिक पा लिया। बाद में अपनी जेब में से व्हीट पाउडर आउटपोस्ट और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के ऊपर एक्ट्रेस ही वो डूब गई। बड़ी बड़ी बूचड़खाने में वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन से सांस ली और वी पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली से बाहर आकर अर्जुन को आश्रय दिया गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजित ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।